स्वागत है आप सबका फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे मेथड, मेरे कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के पढ़ाए हुए पार्ट 1 के वीडियो को बहुत अधिक पसंद किया। आज हम लोग इसके पार्ट 2 को करने वाले हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज के पार्ट 2 को। वही तरीका होगा, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट देखते ही उत्तर, यानी इसको भी हम आपको 2-3 तरीके से चीज़ों को सिखाएंगे। एक ट्रेडिशनल अप्रोच होगा, एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच होगा और एक अप्रोच ऐसा सिखाएंगे कि आप जब इसके कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे तो इस तरह के क्वेश्चन को तुरंत कैसे एग्जाम में बनाना है और बिना समय गवाए हुए इस क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में हल करना है, फिर हम लोग उस पर बातें और उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए चीज़ों को सीखते हैं और हर वो क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे जिस क्वेश्चन में आप एग्जाम में अटकते हैं, फंसते हैं, वो सारे क्वेश्चन को आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन है कि रेट है 5%, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 20 रुपया, CI और SI का डिफरेंस है 20 रुपीज़, टाइम दिया हुआ 2 साल, आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है। एक तो तरीका हमारे पास ये है कि CI और SI का अंतर जो दिया हुआ है 20 रुपया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CI माइनस SI इज इक्वल टू 20, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 20 रुपया है। अब अगर हम आपसे पूछे चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हैं P1 प्लस R/100 पावर में T माइनस का P, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हुआ, बीच में अंतर का माइनस है, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अपने पास P इंटू R इंटू T/100 इज इक्वल टू 20। यानी अगर हम इस चक्रवृद्धि ब्याज अंतर साधारण ब्याज को हल करें और 20 का यूनिट को पुट करें, 20 के वैल्यू को पुट करें, तब जा कर के कहीं ना कहीं ये जो P है प्रिंसिपल वो निकलेगा। लेकिन आप बहुत समझदार बच्चे हैं, आप जानते हैं कि आप क्लास 8 या क्लास 9 की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि आपको इस प्रोसेस से काम को करना पड़ेगा। आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपके पास जो प्रॉब्लम वो है कि आपके पास परीक्षा में समय कम है, आपके पास कम समय के अंदर गणित, रीजनिंग, GS, इंग्लिश, साइंस वगैरह को देखना पड़ेगा। तो फिर हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग बिल्कुल इस फॉर्मूला के मेथड से तो सीख करके टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टेप मार्किंग हमारे एग्जाम में नहीं है। तो अगर स्टेप मार्किंग नहीं है तो इतना लंबा चौड़ा स्टेप लेने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को ऐसे बना तो सकते हैं, आप इसको घर में सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम बर्बाद करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कम समय में क्वेश्चन को सही सही सॉल्व करना। तो हम आपको एक चीज़ बताते हैं बेटा, वो बात क्या है कि कभी भी अगर 2 वर्षों का अंतर दे दे, 2 इयर्स का अंतर दे दे, 2 साल का डिफरेंस दे दे, तो हम लोग लिखते हैं अंतर बराबर P ब्रैकेट के अंदर R/100 का होल स्क्वायर। इसका प्रयोग करते हैं और क्वेश्चन को बना लेते हैं। ये फार्मूला के बाद भी हम आपको एक और तरीका बताएंगे जिससे क्वेश्चन को आप बिना फार्मूला रटे हुए, बिना फार्मूला को याद किए हुए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप मनुष्य हैं, हम भी मनुष्य हैं। एग्जाम के हॉल में आपने ऐसी परिस्थिति भी देखा होगा कि अरे यार घर में तो बहुत अच्छे से याद था वो बात, एग्जाम के हॉल पे आते ही हम कहते हैं कि पेट में है लेकिन मुंह में नहीं आ रहा। ऐसा होता है ना कि हमको याद तो है लेकिन माइंड पे उस वक्त रिकॉल ही नहीं हो पा रहा। तो ऐसे सिचुएशन को भी एग्जाम में लेकर के हम लोग चलते हैं कि अगर हम छोटी छोटी चीज़ें रिकॉल एग्जाम में नहीं हो पाए तो उसका हमारे पास सब्स्टिट्यूट क्या होगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे। इसलिए हमने बोला कि इसके बाद आपको एक और तरीका बताएंगे जो सब्स्टिट्यूट होगा। अंतर कितने का दे रखा है देखिए तो जरा 20 रुपये का, बराबर P यानी प्रिंसिपल नहीं मालूम, रेट कितना दे रखा है 5%, 5%, ठीक है। और जो टाइम है उसको प्याज से आप पावर में लगा दीजिए, टाइम कितना है 2 साल, यानी 20 बराबर प्रिंसिपल, 5 एकम 5 और 5 से गया ये 20 बार में, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 20 का स्क्वायर बच्चे को पता है कि 400 होता है। यानी सर प्रिंसिपल बराबर, यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 4 दूना 8000, यानी इस क्वेश्चन का जो मूलधन है प्रिंसिपल है वो कितना है, वो है सर 8000, 8000। ये यहाँ तक तो हमको चीज़ें समझ में आ गई, इसमें कोई भी नया बात नहीं था,
कोई भी नया लॉजिक नहीं था, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अगर हम आपसे बात करें तो हमने आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के अंतर को निकालने का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका क्या है, फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करें, आप केवल रेट को ही सॉल्व कर ले। किसको सॉल्व कर ले बेटा? रेट को। रेट कितना दे रखा है? 5%। कितने साल के लिए है सर? 2 साल के लिए। आपको मालूम है ना कि 2 साल के लिए तो पावर में 2 बनेगा, यानी इसको काटिएगा तो 1/20 बनेगा और पावर में कितना आ जाएगा? 2। हल करिएगा तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 20 का स्क्वायर कितना आएगा? 400। अब ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला हमेशा होता है मूलधन, नीचे वाला हमेशा क्या होता है? प्रिंसिपल। ऊपर वाला अंतर। ऊपर में जो दिखेगा आपको यही अंतर है और नीचे में जो दिखेगा आपको यही प्रिंसिपल है। यानी आपका अंतर किताब के अनुसार, आपका अंतर कितना आया? 1 रुपया, और किताब के अनुसार कितना अंतर है? 20 रुपया। 1 अगर 20 के बराबर है तो आपका प्रिंसिपल 400 किसके बराबर होगा? यही तो क्वेश्चन है। x को 1 से मल्टीप्लाई किए x आया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए 8000 आया। यानी बातें समझ में आ गई सर कि प्रिंसिपल अपना 8000 ऐसे भी आ सकता है जब हम केवल रेट को हल कर ले और हमको पता हो कि नीचे वाला मूलधन होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला अंतर होता है सीआई और एसआई का अंतर। अंतर 1 20 के बराबर है तो प्रिंसिपल 400 8000 के बराबर होगा। क्वेश्चन का आंसर आ गया बिना किसी फॉर्मूला को रटे हुए। क्लियर है क्या? ठीक है, आपने इसको भी समझ लिया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धन पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज व साधारण ब्याज का अंतर 64 रुपया है। डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 64 रुपया। तो प्रिंसिपल ज्ञात करें। रेट कितना दे रखा है? 8%। रेट दे रखा है 8%, और हमको मालूम है 2 साल का, तो स्क्वायर करेंगे। 4 दूनी 8 करेंगे बेटा, 4 से जाएगा ये 25 बार में। 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? तो 2 का स्क्वायर होता है 4। 25 का स्क्वायर कितना होता है? तो 625 होता है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? 8 को हल किए 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, 2 का स्क्वायर 4, 25 का स्क्वायर 625। नीचे होता है प्रिंसिपल, ऊपर होता है सी आई माइनस एस आई यानी अंतर। हमारा सी आई माइनस एस आई 4 है। किताब ने बताया कि सी आई माइनस एस आई कितना है? 64 है। 4 अगर 64 के बराबर है तो बताइए 625 किसके बराबर होगा? यही तो क्वेश्चन है। देखिए 4 से काटे 4 एक कम 4, 4 छक 24, 16 बार में किया है ना। तो 625 को जब आप 16 से गुना करेंगे तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, है ना। आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप कर सकते हैं ना। 6 25 30 का 0, यहाँ बचा 3, 6 दूनी 12, 13 14 15 का 5, 6 छक 36 और 1 37, और नीचे गुना किए 1 से तो 5 आया, 2 आया, 6 आया, यहाँ 0 आया, 5 पर 10 का 0, 7 3 10 का 0 और 6 4 10। कितना मिला अपने को? 10,000। कितना मिला बेटा? 10,000। कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपने समझ गए कि सीआई और एसआई का अगर हमको 2 वर्षों का अंतर दिया तो नीचे प्रिंसिपल है और ऊपर अंतर है। इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। उम्मीद है कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आती होगी और आप इस तरह के क्वेश्चन को हल करने में सक्षम होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। किसी धन पर 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर 10 रुपया है। ठीक है बेटा, सीआई और एसआई का अंतर 10 रुपया दे दिया है। जहां ब्याज की दर पहले 6.2/3% वार्षिक है और दूसरे साल 6.1/4% वार्षिक है, तो मूलधन क्या होगा? यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दे दिया। अभी तक रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम दे रहा था, हम उसके स्क्वायर कर रहे थे। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दे दिया और फिर पूछा कि बताइए प्रिंसिपल क्या होगा। कोई बात नहीं, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग दे दे, जैसे मान लीजिए 8% दिया था तो हम लोग 8/100 का स्क्वायर ही तो कर रहे थे ना। ऐसा कर रहे थे, इसका मतलब क्या था कि 8/100 गुने 8/100 हो रहा था। यानी 8% 2 वर्षों के लिए था तो दोनों बार 8% का मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पे दोनों बार का रेट अलग अलग है, दोनों बार का रेट अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। पहला साल का है आपका 62/3%। कितना है? 62/3%। हल करेंगे तो 3 4 18 2 20, 20/3 प्रतिशत का क्या ले लेंगे? 100। 20 25 100 यानी 1/15। कितना आ गया? 1/15। दूसरा अपने पास कितना है बेटा? 6 1/4%। 6 1/4%। 4 छक 24 1 25, 25/4 पॉइंट देकर के 100
25 चौके 100 यानी 1/16 है ना। दोनों को हल कर दिए, कितना है 1/16। आइए अब इसको क्वेश्चन को बनाते हैं। एक बार आया सर मेरे पास 1/15 और एक बार आया अपने पास 1/16। अगर दोनों सर सेम होता तो हम स्क्वायर लिख देते, दोनों सर सेम होता तो हम क्या करते बच्चा, स्क्वायर लिख देते। लेकिन यहाँ पे दोनों रेट अलग अलग है तो कोई बात नहीं, ऊपर में एक। अब 15 को 16 से गुना करते हैं। गुना करने का तरीका देखिए, मान लीजिए इसके पास भी तो 15 है, तो 15 और 15 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225। आपको मालूम है ना 15 का स्क्वायर होता है 225। एक बार और 15 बच गया, इसको ऐड कर दीजिए, 5 पर 10 का 0, 2 3 4 और 240। कितना आ गया फिर 240। इसको मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग है ना, कितना आ गया 240। अब हमको मालूम है सर कि नीचे होता है प्रिंसिपल और ऊपर होता है अंतर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर होता अंतर, यहाँ देखिए गौर कीजिए कि अंतर कितना दिया 10 रुपया, यानी एक जो है वो 10 के बराबर है। तो प्रिंसिपल 240 किसके बराबर होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2400 प्रिंसिपल। कितना बेटा 2400 प्रिंसिपल। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आती होगी। प्रैक्टिस करना मेरा बच्चा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा पढ़ने का ना, क्योंकि हम जो आपको पढ़ाते हैं ये कोई वही घिसा पीटा तरीका नहीं पढ़ा रहे। कंपाउंड इंटरेस्ट सदियों से सब पढ़ा रहा है, सैकड़ों यूट्यूब में आपके पास इसका मटेरियल उपलब्ध है। तो हम आपको आकर के वही चीज़ अगर पढ़ाएं तो हमारा यहाँ पे आना, आपके सामने मेहनत करना बेकार हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि जो आज तक आपने पढ़ा उससे भी आसान करके दिया जाए, उससे भी नया करके और उससे भी इजी टू यूज़ आपको एग्ज़ाम के लिए करके दिया जाए, है ना। तो हम लोगों ने सीख लिया ना कि रेट अगर एक बार था सर सेम था तो स्क्वायर करते थे कि 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता था, अलग अलग है तो स्क्वायर नहीं कर पाए, 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए। बाकी कॉन्सेप्ट तो अपना वही लगा जो लगता आया। 4,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या। अभी तक तो 4 है, अच्छा यहाँ पे पूछा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चलिए बना लेते हैं। आपको हमने पहले पिछले क्लास में बताया ना 3 साल का, आप किसी भी मेथड से बना लेते हैं। चलिए इसको हम 2 तरीके से बताते हैं, एक तो रेशियो मेथड। हाँ, हमारा आपसे गुजारिश ये है कि अगर आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा तो जाकर के प्लीज मैथ फाउंडेशन के प्लेलिस्ट में जाकर के कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट 1 को देख लीजिए। देखिएगा ना तो इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाइएगा। और अगर आप उसको देख लिए ना तो आप जरूर उसको हमको देखने के बाद मन में थैंक यू बोलिएगा ही बोलिएगा, क्योंकि इतना शानदार कॉन्सेप्ट से पढ़ाए हैं, इतना ज़बरदस्त उसमें वैरायटी से पढ़ाए हैं कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर में मास्टर हो जाइएगा। और आज के बाद आपसे यानी उस क्लास को करने के बाद आपको फिर जीवन में कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज के चैप्टर में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ऐसा मेरा आपसे वादा है, अगर आप उस क्लास को देख लिए हैं तब। रेशियो मेथड क्या होता है बेटा, 3 साल का रेशियो हमको मालूम है ना, 3-3-1 होता है, 3-3-1 होता है, 3:1 होता है, आप सबको मालूम है ना 3:1 होता है, ठीक है। तो 4,000 रुपया है सर पहला साल का, 4,000, 10% का दर लग रहा है, तो 4,000 का 10% निकाल लिया जाए 400। फिर दूसरे साल ब्याज पे लगेगा 10%, यानी 400 पे 10%। ये सारी बातें हो चुकी हैं पहले, है ना मेरा बच्चा, 40। अब फिर तीसरे साल लगेगा 40 का 10%, 40 का 10%, यानी कितना लगेगा बेटा 4। और 3 साल का रेशियो कितना होता है 3:3:1, यानी ब्याज पे ब्याज लगा 4,000 का 400, फिर 400 का 10% 40, फिर 40 का 10% 4, ब्याज पे ब्याज लगा कंपाउंड इंटरेस्ट। और रेशियो कितना होता है 3 साल का 3:3:1। यहाँ से आ गया सर 4×1200, यहाँ से 4×12 यानी 120, और यहाँ से आ गया 4। ऐड कर लेते हैं सर तीनों साल का, 4, 2, 12 और 1, 13। अपने पास जो क्वेश्चन का आंसर आया वो आया 1324। कितना आया बेटा 1324। इस क्वेश्चन का आंसर मिला 1324। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। 3 साल का रेशियो होता है 3:3:1। अब हम लोग इसको फिलिप्स मेथड से भी बनाएंगे। दोनों मेथड आपको ध्यान में रखना जरूरी है ना। फिलिप्स मेथड से भी बनाएंगे। फिलिप्स मेथड 3 साल के लिए, पहला साल का देते हैं बेटा डैश, दूसरे साल का देते हैं डैश एक बार, और एक बार इस ब्याज के लिए ब्याज, है ना। और तीसरे साल में कितने बार डैश देते हैं 1, 2, 3, 4। 4 बार क्यों, क्योंकि ब्याज पे ब्याज, ऊपर में ब्याज कितने बार है, एक बार ए यहाँ, एक बार बी यहाँ, एक बार सी यहाँ, तो एक बार ए यहाँ, एक बार बी यहाँ,
और एक बार सी यहाँ, है ना। ये चार सारी चीज़ें आपको बता दी गई है ना। 4000 का 10% कितना आएगा? 400। जो पहला साल का साधारण ब्याज वही दूसरे साल का साधारण ब्याज और वही तीसरे साल का साधारण ब्याज। यानी इस क्वेश्चन का साधारण ब्याज निकालने बोलता तो 1200 होता, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है, ब्याज पे ब्याज। 400 का 10% 40। अब देखिए ए 400 का 10% 40। अब देखिए बी 400 का 10% 40। अब देखिए सी 40 का 10% 4। सबको ऐड कीजिए। 4 4 8 4 1200, 4 8 4 12 120 और 4 अपने आप को ऐड कर दीजिए। 4 2 12 और 1 13, तो कितना आ गया? 1324। तो उम्मीद है कि दोनों तरीके से आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, दोनों तरीके से आप मास्टर हो गए होंगे और इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में आपको अब दिक्कत नहीं होगा। चाहे साल जितना भी दे दे, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। किसी बच्चा को अगर जरा सा भी दिमाग में दर्द हुआ कि अरे यार ये क्या हो रहा है, यानी उस बच्चे ने पिछले क्लास के कोई वीडियो को नहीं देखा। अगर आप उस पिछले क्लास के वीडियो को देख लीजिए तो आपको लगेगा ये सब क्वेश्चन का तो कोई औकात ही नहीं, सब तो मक्खन एग्जाम में ऐसे ही बन जाता है ना बेटा। बस आपको लेकिन चीज़ों को देखना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन में आते हैं। 3375 का 62/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? रेट दे रखा कितना? 62/3%। 3 चक 18 2 20 बाई 3 प्रतिशत का 100 20 25 100 1/15। ये अपने पास रेट है 1/15 20/300 है ना। 3 साल का फर्स्ट ईयर। आप इसको फिलअप्स मेथड से भी बना सकते हैं, 3:3:1 लेकर के ब्याज पे ब्याज। हम इसको फिलअप से बना रहे हैं, आप इसको रेशियो से भी बना सकते हैं, वो तो आपकी मर्जी, आप जिससे बनाइए। ये अगर ए है, ये अगर बी है, ये अगर सी है, तो ये ब्याज पे ब्याज ए है, ये ब्याज पे ब्याज बी है, ये ब्याज पे ब्याज सी है। ये तो अपना प्यारा सा सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज। पैसा कितना है? 3375। 3375 का 1/15। 3375 का 1/15 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूना 6 3 पच्चे 15 3 से गया 3 पच्चे 15। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 1 बचा 5 दूना 10 5 पच्चे 25। कितना आ गया बेटा? 225। यानी पहला साल का साधारण ब्याज 225, दूसरे साल का साधारण ब्याज 225, तीसरे साल का भी साधारण ब्याज 225। अब 225 का 1/15 आ जाएगा ब्याज पे ब्याज। यानी सर 225 का 1/15 हमको मालूम है 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 15 को 1 से गुना करेंगे 15। अब आइए ए 225 का 1/15 कितना निकलेगा? 15। 225 का 1/15 कितना निकलेगा? 15। सी 15 का 1/15 कितना निकलेगा? 15 का 1/15 कितना निकलेगा? 1। ठीक है मेरा बच्चा। अब आंसर 225 कितने बार है? 225 225 225 3 बार है, यानी 200 200 200 600 600 और 25 25 50 और 25 75, यानी 675। ठीक है। 15 15 30 और 15 45 और अंत में 1। 5 5 10 और 1 11 का 1 हाथे बचा 1, 8 4 12 का 2 हाथे बचा 1, 721। क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 721। और आपको याद है क्या, पिछले क्लास में हम एक बात बताए थे बेटा, अगर चारों में से किसी ऑप्शन के अंत में 1 होता है, अगर चारों में से किसी ऑप्शन के अंत में 1 होता है तो 99% चांस है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन का आंसर वही होगा। 1% चांस है कि नहीं होगा, लेकिन 99% चांस है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के आंसर वही होगा। या तो आप सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में, लेकिन अगर परिस्थिति ऐसा मिला कि टाइम ही नहीं बचा, मैडम पेपर छीन रही और आपका पारी आ गया, अब आपका पेपर छिनाने वाला है और आप इसको सॉल्व करने के चक्कर में क्वेश्चन में लेट कर रहे हैं, तुरंत देखिए ऑप्शन में जिसके अंत में 1 करके आ जाइए, रिलैक्स हो जाइए ना। 99% चांस है कि आपने उसको सही कर दिया। 99% मजाक नहीं है। अगर अंत में 1 है तो 00 से पहले भी 1 है तो भी वही 1 कहलाएगा, यूनिट डिजिट उसका। वो भी हम लोगों ने पिछले क्लास में काम किया है। बोलता है कि 5000 रुपया का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। प्रिंसिपल है 5000, रेट है 10%, लेकिन टाइम है 2 साल 73 दिन। टाइम कितना है? 2 साल 73 दिन। टाइम इज गिवन 2 years 73 days। अब मेरे बात को समझना हर एक बच्चा प्यार से।
2 साल तो 2 साल में खत्म होगा, जो बचा हुआ 73 दिन है उसके लिए तीसरे साल के अंदर आना होगा। 2 साल तो 2 साल में खत्म हो गया, पहला साल में खत्म, दूसरा साल में खत्म, लेकिन 2 साल के बाद 73 दिन और है, वो 73 दिन को कंप्लीट करने के लिए हमको तीसरे साल के अंदर प्रवेश करना होगा। अब हमको मालूम है कि सर 73 डेज जब भी रहेगा तो डेज को हम लोग ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं, यानी जब भी दिन का क्वेश्चन देगा तो दिन वाले को वर्ष में बदलने के लिए 365 से डिवाइड करते हैं। 73 को 365 से डिवाइड करेंगे, आएगा 1/5। ये आपको मालूम होना चाहिए। 73 की जगह अगर एग्जाम में 146 दिन दे दिया तो इसको आप 365 से डिवाइड करोगे तो आएगा 2/5। अगर इसकी जगह में 219 दिन दे दिया, इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 3/5। यानी सबको 365 से तुम डिवाइड कर रहे हो, तो 365 से डिवाइड करने के चक्कर में तुमको वैल्यू जो मिलेगा वो 1/5, 2/5 और 3/5 मिलेगा। इसको तुमको याद रखना है। याद रखने का तरीका बहुत आसान है। ये 7 दूना 14, 3 दूना 6, ये डबल है 73 का, 7 तिया 21, 3 तिया 9, ये ट्रिपल है 73 का। यानी परीक्षा में जब भी दिन वाला क्वेश्चन आता है, आइदर इन सिंपल इंटरेस्ट और इन कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज में, तो एग्जाम में या तो 73 दिन देगा, या तो 146 देगा, या तो 219 देगा। यानी 73 का ही पहाड़ा देगा, चौके में भी दे सकता है, 4/5 है ना। 73 का ही रेशियो में क्वेश्चन देगा, यह याद रखना। ठीक है, तो सर 3 साल के 2 साल 73 दिन है, तो अपने पास ये पहला साल हो गया 1/, ये दूसरा साल हो गया 2/, ये ब्याज पे ब्याज है, और ये तीसरा साल हो गया 4/, 1 2 3 4। 4 बार क्यों सर? क्योंकि अगर इसके ऊपर ब्याज ए है, इसके ऊपर ब्याज बी है, इसके ऊपर ब्याज सी है, तो ब्याज पे ब्याज लगेगा। ए का ब्याज यहाँ, बी का ब्याज यहाँ, और सी का ब्याज यहाँ। इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब बात समझना मेरे बच्चा, 5000 का 10%, 5000 का 10% कितना आएगा बेटा? 500। यानी पहला साल का सिंपल इंटरेस्ट 500, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 500, तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 500। जब भी 10% निकालते हैं ना, 1 0 कम हो जाता है, तो हम डायरेक्ट लिख दिए 500 का 10% कितना आ जाएगा? 50। अब आ जाओ ए में, 500 का 10% 50। अब आ जाओ बी में, 500 का 10% 50। अब आ जाओ सी में, 50 का 10% 5, है ना बेटा। 50 का अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 5 ही तो निकलेगा, है कि नहीं? कितना निकलेगा? 5। आगे समझते हैं, क्या करते हैं? आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। समझते ये है, ये पूरा 1 साल का है यानी 365 दिन का, ये पूरा 2 साल का है यानी 365 दिन का, ये पूरा 3 साल का है यानी 365 दिन का। लेकिन तीसरे साल तो 365 दिन बैंक में पैसा रहा ही नहीं। बैंक में तीसरे दिन पैसा रहा केवल 73 दिन, केवल 73 दिन, और 73 दिन का वैल्यू होता है 1/5। यानी सर इसको भी 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 1/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 500 तो 365 दिन का पैसा है, मेरा पैसा तो बैंक में 73 दिन रहा। 73 दिन 365 का 1/5वां भाग होता है, यानी 5 से गया 100 आया, 5 से गया 10 आया, 5 से गया 10 आया, और 5 से कटा 1 आया, है ना। और ऐसे भी अंत में कितना आ रहा है? 1। यानी आप सबको जोड़ लो, आपको 1131 तो आंसर मिलेगा। जोड़ो ना, 5 5 10, 10 और 1 कितना हो गया? 1100। यहाँ देखो, 50 60 70 और 1 71, 1171, है कि नहीं? कितना मिलेगा बेटा? 1171। और हमने तुमको पहले ही बताया आखिरी में 1 है तो मैक्सिमम चांस है कि आंसर वही होगा। ठीक हो गया बात, है ना। यानी ये तुमको समझ में आ गया ना कि 365 दिन का गिवन था, लेकिन हमको निकालना था 73 डेज का। 73 डेज इज 1/5 ऑफ 365 डेज, वो तो 1/5 होता है, तो हम लोग इसका 1/5 निकाल दिए, और टोटल जोड़े तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपने पास प्यार से आ गया कितना? 1171 रुपया। अच्छा क्वेश्चन, प्रिंसिपल 4000, रेट 10%, टाइम 2 साल, और अपने को 2 साल 3 महीना कितना दिया है? 2 साल 3 महीना। 2 साल 3 महीना का मतलब ये हुआ सर कि 2 साल तो 2 साल में खत्म होगा, तो बचा हुआ 3 महीना है उसको तीसरे साल में प्रवेश करना पड़ेगा। 2 साल 2 साल में खत्म, लेकिन 2 साल 3 महीना, 3 महीना जो बचा हुआ उसको तीसरे साल में जाना पड़ेगा। तो आइए पहला साल का बनाइए, यहाँ फर्स्ट ईयर के डैश दीजिए,
सेकेंड ईयर का डैश, ये ब्याज के ऊपर ब्याज आएगा, एक बार है तो एक बार आएगा। थर्ड ईयर में ये सिंपल इंटरेस्ट दीजिए, उसके ऊपर एक यहाँ, दो यहाँ, तीन यहाँ, तो एक यहाँ ए, एक यहाँ बी और एक यहाँ सी अपने पास आ गया। रेशियो क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है बेटा। 4000 का 10%, 400 रुपया पहला साल का एसआई 400, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 400, तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 400, कोई बात नहीं। फिर 400 का 10% 40। अब यहाँ देखिए 400 का ए 40, बी 400 का 10% 40, सी 40 का 10% 4। 40 का 10% कितना आएगा मेरे बच्चा? 4 ही आएगा ना। 40 को 10% से गुना कर दीजिए, 4 आ जाएगा। लेकिन सर ये तो पूरा आपका कितने महीना का है? 12 महीना का है। तीसरा साल कितने महीना का है? 12 महीना का। आपको पैसा कितना साल रखना बैंक में? केवल 3 महीना। 3 महीना का मतलब 1/4। 3 महीना का मतलब कितना? 1/4। आपने गौर किया कि हाँ वहां पर रख दीजिए ना, वहीं पर रख दीजिए। 3 महीना का है, 3/12 है। कितना है? 3/12। तो तीसरा साल कितना है? 12। तीसरा साल कितना है? 12। 12 महीना का आपने पैसा रखा केवल बैंक में 3 महीना, तो 3 महीना 12 महीना का कितना हो गया बेटा? 1/4। यानी ये पैसा 1/4 ही रहेगा, ये पैसा भी 1/4 ही भाग रहेगा, ये पैसा भी 1/4 भाग हो जाएगा और ये पैसा भी 1/4 भाग हो जाएगा। 4 से गया 100 बार में, 4 से गया 10 बार में, 4 से गया 10 बार में, 4 से 4 गया 1 बार में। 4 4 8 1 900। कितना आया यहाँ पे अपने पास? 900। 40 50 60 और 1 61, 961। क्वेश्चन का आंसर कितना है बेटा? 961। हाँ सर, आखिरी में एक है। 99% चांस वही होता है कि जिसका आखिरी में एक हो, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन क्लियर है बेटा? बन जाएगा आपसे, बन जाएगा ना? बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है 122 रुपया। कितना? 122 रुपया। रेट है 5%, टाइम है 3 साल। प्रिंसिपल ज्ञात करें। अगर सीआई और एसआई का अंतर 3 साल का दे दे तो हम लोग इसके लिए यूज करेंगे, क्या जानते हैं? p³ 3p+1 डायरेक्ट, है ना। आसान कर दे रहे आपके लिए, फॉर्मूला याद वाद करने की जरूरत नहीं है। नीचे p³ और ऊपर 3p+1, या इसको आप p³ की जगह a³ लिख दीजिए ना। नीचे लिख दीजिए a³, ऊपर में 3a+1, नीचे में a³ और ऊपर में 3a+1। a³ a आता कहां से बेटा? ये रेट से आता है। रेट कितना दे रखा है? 5%। 5 एकम 5 और 20 25 100, यही है ए, यही नीचे वाला ए। ठीक है, नीचे वाला ए है। तो सीआई और एसआई का अंतर 3 साल का कितना दे रखा है? 122 बराबर ए कितना आया अपने पास? यानी प्रिंसिपल। आप इसको पी हम क्यों लिखे थे बेटा? क्योंकि नीचे वाला प्रिंसिपल होता है, इसलिए हम पी लिखे थे ना। आप इसको पी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20 का क्यूब, 20 का क्यूब ऊपर में 3 इंटू ए कितना अपने पास? 20+1, ये अपना 122 वही रहा, बराबर 20 या 60 और 1 61 बराबर 20 का क्यूब 8000। 61 दूना 122 होता है, नीचे से ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई किए। क्वेश्चन का आंसर कितना आया? 16000। क्वेश्चन का आंसर कितना है? 16000। यानी 3 साल वाला भी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आज से पहले आप जो फॉर्मूला यूज करते थे PR/100 का होल स्क्वायर प्लस 3 + P/100 वाला फॉर्मूला, एक स्टेप जो बढ़ जाता था, उसका जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिकली एग्जाम में सब याद ही नहीं रहता फॉर्मूला, तो उसका मदद हम नहीं लेते। बस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके सामने क्वेश्चन आसान रहे, बस एग्जाम के हॉल पे। बोलता है सीआई की किसी दर से कोई धन 5 साल में दुगनी हो जाती है, तो बताइए वह धन कितने साल में 8 गुनी हो जाएगी। मेरे बात को समझिएगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 टाइम्स वाला क्वेश्चन आ जाए, 2 गुना गुना वाला क्वेश्चन आ जाए, एक बार यहाँ दे दिया 2 गुना, एक बार यहाँ दे दिया 8 गुना, यहाँ देखिए डबल्स यानी 2 टाइम्स और यहाँ देखिए 8 टाइम्स, इस तरह का क्वेश्चन दे दे, तो इस तरह का क्वेश्चन का हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। एग्जाम में टाइम बर्बाद करने के लिए तो बहुत सारा तरीका है,
लेकिन टाइम बचाने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए। आप इस क्वेश्चन को एक खोली किताब में, ये ईस्टर्न पब्लिकेशन के RS अग्रवाल का क्वेश्चन है, और इसके सॉल्यूशन को जब आप पलट करके देखिएगा एक्सरसाइज में, तो हो सकता है इसके सॉल्यूशन को देख करके, या कुछ मास्टर इसके सॉल्यूशन को ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको इसके सॉल्यूशन को देख करके मन में लग जाएगा कि हमारे में कमजोरी है, हमको गणित समझ में नहीं आता। आप में कोई कमजोरी नहीं है, बताने वाले में कमजोरी है कि उसने कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट को स्कूल के तरीके से बता दिया, कॉलेज के तरीके से बता दिया। आप में कोई कमजोरी नहीं है, बताने वाले ने तरीका ही गलत बताया। कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं होते कि उनको मैथमेटिक्स का कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो के मदद से सवाल हल करवा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव के स्टूडेंट मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, स्टैटिक, साइंस, बहुत सारे विषय के स्टूडेंट होते हैं। आप उनको कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगा करके पूरे स्टेप से क्वेश्चन को सॉल्व करवाने लगेंगे और उसको मैथमेटिक्स के स्टूडेंट बना देंगे, तो गलती आपकी है, बच्चे की नहीं है। बच्चा कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहा है, मैथ ऑनर्स करने के लिए यहाँ नहीं आया है। तो हम आपको क्या करना चाहते हैं बेटा कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना वाला क्वेश्चन आ जाए, तो आपको किताब वाले मेथड पे नहीं जाना, आपको पुराने टीचर वाले मेथड पे नहीं जाना, जो कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो और पता नहीं क्या क्या द्विघात समीकरण लगा करके क्वेश्चन को हल करेंगे, एक समीकरण को दूसरे समीकरण से हल करते हैं। इस सब तरीके में आपको टाइम बर्बाद नहीं करना, आपको यूज करना एक प्यारा सा ट्रिक ये है बेटा कि टाइम्स वाले क्वेश्चन में, गुना वाले क्वेश्चन में हमेशा बेस को सेम करेंगे। किसको सेम करेंगे? बेस को। तो मेरे बात को समझिएगा, क्वेश्चन अपने पास ये है कि 5 वर्षों में कोई धनराशि दुगनी हो जाती है। 5 वर्षों में, यहां पे आप लिखेंगे टाइम्स और यहां पे आप लिखेंगे ईयर यानी वर्ष, और यहां पे आप लिखेंगे टाइम्स यानी गुना, जितना गुना हो जाता है। ठीक है, तो 5 साल में कोई धनराशि दुगनी हो जाती है। 5 साल में कोई धनराशि कितनी हो जाती है? दुगनी। दुगनी का मतलब 2 का पावर 1। आपको बेस सेम रखना है, यानी पावर पे रखना है। तो पूछा है कि बताइए कितने वर्षों में वो 8 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में, यानी x वर्षों में वो 8 गुनी हो जाएगी। और 8 गुनी में अगर हम बेस को सेम करेंगे तो 8 गुनी का मतलब होता है 2 का क्यूब। हाँ कि ना? 8 गुनी का मतलब 2 चौके 8, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2। देखिए तो जरा सा 2 का क्यूब होता है कि नहीं? होता है ना। अब आप बस क्वेश्चन बन गया। क्या कीजिए, आपने बेस को सेम किया, बेस से बेस काट दीजिए, नीचे से ऊपर तिरछा गुना कीजिए, आपको आंसर आ गया 5 तिया 15। यानी 15 साल के अंदर वो धनराशि खुद की 8 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन का आंसर होगा 15। 15 साल के अंदर वो धनराशि खुद की 8 गुनी हो जाएगी। लेकिन इसको बताने का जो तरीका है मेरा वो थोड़ा सा अलग है। हम कभी भी 2 गुनी, 4 गुनी, 8 गुनी, 9 गुनी वाला क्वेश्चन होता है ना बेटा, बेस सेम करके काट देते हैं। बेस सेम हमेशा होगा। अगर बेस सेम हमेशा नहीं होगा तो आंसर फिर वर्ष में नहीं आ सकता है ना, फिर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। तो बेस सेम हमेशा होगा और बेस सेम करके बस क्रॉस करिए और क्वेश्चन को बना लीजिए। टाइम बर्बाद नहीं करना है एग्जाम के हॉल पे, ठीक है ना? टाइम बर्बाद नहीं करना एग्जाम के हॉल पे। सीआई की दर से कोई धनराशि 7 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। इधर वर्ष लिखे, 3 गुनी का मतलब 3 का पावर 1। तो बताइए कितने वर्षों में 81 गुनी हो जाएगी? कितने वर्षों में 81 गुनी? 81 का मतलब 3 का पावर 4 होता है कि नहीं? 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, या फिर प्राइम फैक्टराइज अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए सीढ़ी बना बना करके। देखिए 3 कितने बार आएगा? 4 बार। बेस से बेस कट गया, 7 चौके 28। सर इतना आसानी से सब क्वेश्चन बन सकता था, पता नहीं आज से पहले हम समीकरण को क्यों हल करते थे। हमको भी नहीं पता आप क्यों हल करते थे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आप टाइम क्यों बर्बाद करते थे मेरे को पता नहीं, है ना? तो कितना आ गया बेटा आंसर? 28 साल। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आ गया अपना 28 ईयर्स। जैसे हम आपको बता ही देते हैं दुगनी वाले क्वेश्चन में कि इसमें सवाल कैसे समीकरण से लोग हल करते। चलिए एक तरीके, ये क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं कि हम आपको क्या बोल रहे हैं कि लोग कैसे समीकरण लगाते हैं, है ना? ताकि आपको पता चले कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, आज आप कहीं से पढ़ रहे हो, उसमें फर्क क्या, पता तो चलना चाहिए ना, है कि नहीं? बोलता है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 1 साल में 650 रुपये हो जाता है। यानी आपने बैंक में कोई पैसा रखा, कितना रखा नहीं मालूम, लेकिन वो 650 रुपया हो गया यानी मिश्र धन 1 साल में कितना हो गया? 650। और 2 साल में 676 रुपया हो गया, 2 साल में और बढ़ गया 676 रुपया हो गया। बताइए मूलधन क्या, प्रिंसिपल क्या है?
ठीक है, प्रिंसिपल क्या है देखो, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएं तो ये होता है P 1 प्लस आर बाई 100, या अमाउंट का फॉर्मूला, क्योंकि अमाउंट हो जा रहा है ना, तो अमाउंट बराबर होता है P 1 प्लस आर बाई 100 पावर में T। ठीक है बेटा, यही होता है फॉर्मूला। अब पहला अमाउंट कितना हो जा रहा है, पहला साल में अमाउंट कितना हो जा रहा है 650। देखना पूरा इसका सॉल्यूशन देखना, ताकि तुमको चीजें समझ में आए कि हम उसको डायरेक्ट कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं। 650 प्रिंसिपल, सर प्रिंसिपल तो ज्ञात करना नहीं मालूम। 1 प्लस रेट, रेट इज गिवन एट अ सर्टेन रेट कंपोनेंट, रेट भी हमको नहीं मालूम। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से, कौन दर है हमको नहीं मालूम, तो रेट भी हमको नहीं मालूम, तो आर बाई 100 लिख दिए। लेकिन एक वर्ष में कितना हो जाता है, 650 हो जाता है। पावर में 1 लिखने का जरूरत नहीं है सर, और हमको मालूम है कि एक साल में कितना होता है 650 हो जाता है। ये अपना बन गया सर समीकरण 1, ये अपना बन गया क्या, समीकरण 1। अब आगे अगर बढ़े तो दूसरे साल में अमाउंट 676 हो जाता है, प्रिंसिपल नहीं मालूम, 1 बाई आर बाई 100, और यहाँ है कितने साल में, 2 साल में, यानी ये हो गया अपना समीकरण 2। अब बाई सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर लोग ऐसा पढ़ाते हैं अब आपको खराब लगेगा ऐसे पढ़ने में, क्योंकि आपने हमसे पढ़ना शुरू कर दिया, अब आपको मेरा तरीका समझ में आने लगा। लेकिन लोग ऐसे पढ़ाते हैं। हम आपको ये क्वेश्चन इस तरह से इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हम आपको कहां से उठा करके कहां लाए। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, चलिए समीकरण 1 समीकरण 2 को हल करते हैं। 650 को 676 से भाग देंगे तो 650 बाई 676 हो जाएगा, बराबर ये वाला P को ये वाला P से तो 2 बार में से 1 बार कट जाएगा, ऊपर में बचेगा 1 और नीचे में बचेगा P 1 प्लस आर बाई 100। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं सर, क्योंकि ये पूरा 1 बार है बेटा और ये पूरा 2 बार है। ये 2 बार से 1 बार कट जाएगा, यानी इसको 2 बार लिखेंगे तो ऊपर से 1 बार कटेगा, नीचे में 1 बार बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो ये है अपने पास 650 बाई 676 बराबर 1 बाई P प्लस 1 बाई आर बाई 100। अब P प्लस आर बाई 100 का वैल्यू तो यहाँ पे साफ साफ 650 दे रखा है, यही तो है ना। P1 प्लस आर बाई 100 का वैल्यू कितना, 650, तो हम इसके जगह में 650 पुट कर देते हैं। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आएगा 676 को ऊपर से करेंगे तो 676 और नीचे में आएगा 650 इंटू 650, और अगर हम इसको हल कर लेंगे तो हमको प्रिंसिपल मिल जाएगा। इसको हल कर लेते, 13 से काटते हैं ना, 13 पचे 65, 13 दूना 26, 13 पचे 65 का 0, ठीक है। 13 से 13 चौके 52, 13 पचे 65 का 0, फिर 2 दूना 4 और 2 से गया ये 25 बार में, फिर 2 से गया ये 25 बार में, ठीक है। 2 से गया 25 बार में 1/625, और हमको मालूम है सर जो नीचे आता है वही तो प्रिंसिपल होता है। ये तो आपको मालूम है ना कि जो नीचे आता है वही तो प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया बेटा, 625। कितना आ गया, 625। क्लियर है क्या, क्वेश्चन बन गया। लेकिन हम आपको ये समीकरण से क्वेश्चन नहीं बताते हैं, अब हम आपको अपना तरीका बताते हैं। हम क्या बोलते हैं बेटा कि जब भी 2 बार अमाउंट दिया हो, एक बार अमाउंट कितना हो जाता है 650, एक बार कितना हो जाता है 676। कैसे पता चलता है कि अमाउंट है, क्योंकि साल के बाद दिया हुआ है। अगर साल के बाद है तो मिश्रधन है, अगर साल के बाद है तो मिश्रधन है, साल से पहले तो मूलधन है। बैंक में पैसा रखे मूलधन है, साल बीत गया, साल के बाद मिश्रधन है, ठीक है। तो कभी भी अगर 2 बार अमाउंट दिया है, जब 2 अमाउंट दिया हो, जब 2 मिश्रधन दिया हो, तब हम क्या करेंगे, स्मॉल इंटू स्मॉल बाई बिग। हम जानते हैं अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार कम है, गलत है लिखा हुआ, लेकिन हमको उसमें मतलब नहीं है। हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, स्मॉलेस्ट नंबर इंटू स्मॉलेस्ट नंबर बाई लार्जेस्ट नंबर, लेकिन हम आसान स्मॉल बिग, यानी जब भी 2 बार अमाउंट दिया रहे, छोटा वाला को ऊपर लिख दीजिए, बड़ा वाला को नीचे लिख दीजिए, आपको मूलधन मिल जाएगा। छोटा वाला कौन है दोनों में, 650, तो सर 650 इंटू स्मॉल 650, और बड़ा वाला कौन है 676। काटिए 13 से, 13 पचे 65 और 0, 13 पचे 65, 13 दूना 26, काटिए 13 से, 13 पचे 65 और 0, 13 चौके 52, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 से गया 25 बार में, 2 से गया 25 बार में,
और 25 का स्क्वायर कितना होता है सर 625, यानी क्वेश्चन का आंसर होगा 625। हम आपको क्या करते हैं ना, पका करके क्वेश्चन देते हैं। समीकरण 1 समीकरण 2 को सबको हम अपने पेट में रख लेते हैं, और जो उसका रिजल्ट होता है हम आपको बस वही बता देते हैं बेटा कि जब दो बार अमाउंट रहे तो छोटा छोटा बटा गुना कर दो। तुमको एग्जाम में समीकरण हल करने के लिए नहीं भेजेंगे, तुमको एग्जाम में एग्जाम निकाल करके ऑफिसर बनाने के लिए भेजेंगे। वो सब तुमको नहीं करना, वो सब हम कर दिए, कर करके एक उसका कंक्लूजन निकाल दिया, वो कंक्लूजन से तुमको हम सिखा देते हैं गणित बनाने का तरीका। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो चलो गुरु दक्षिणा दो। गुरु दक्षिणा में क्या करना है, वीडियो को जरूर लाइक करना है, कमेंट करना है कि हाँ सर सीख पा रहे हैं, और सब्सक्राइब करके दोस्तों के बीच शेयर करना है। इतना ही तो काम करना है। बोलता है कि एक धनराशि है 225 रुपया, वो 256 रुपया हो जाती है 2 साल में। 225 रुपया कितनी हो जाती है, 256 हो जाती है। कितने साल में, 2 साल में। रेट परसेंट ज्ञात करें। प्रतिशत का रेट ज्ञात करना बड़ी आसान है बेटा। कैसे ज्ञात करते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले लेते हैं। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो ले लेते हैं, और इस रेशियो से हम रेट परसेंटेज ज्ञात कर लेते हैं, रेट का प्रतिशत। प्रिंसिपल कितना था पैसा 225, कितना हो जाता है 276। 225 रुपया था, कितना हो जाता है 256, कितना हो जाता है 256। 25 रुपया 256 हो जाता है। तो हमको बोला कि रेट ज्ञात करें। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, रेट ज्ञात करने के लिए अगर 2 साल का होगा ना बेटा तो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, 3 साल का होगा तो क्यूब रूट कर देंगे। क्योंकि क्वेश्चन में 2 साल है तो हम इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल करेंगे। अगर 3 साल होगा तो क्यूब रूट करेंगे, बस रेट निकल जाएगा। 225 किसका वर्ग होता है 15 का, 256 किसका वर्ग होता है 16 का। इन दोनों के बीच का अंतर कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो रेट निकाल लीजिए। रेट अंतर कितना का आया, 1 बटा नीचे हमेशा प्रिंसिपल, नीचे किसी को बार बार बताने का हमको जरूरत नहीं है कि नीचे हमेशा मूलधन होता है। और रेट निकलता है प्रतिशत में, प्रतिशत का 100, 5 तिया 15, 20 25 100, यानी 20/3%। 20/3%, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। आंसर कितना आया अपना 20/3% है ना। तो आंसर हो गया 20/3, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, बात समझ में आया रेट निकालने का तरीका। जैसे ये क्वेश्चन देखिए जरा सा, ये क्वेश्चन कोई धनराशि खुद की 8 गुनी हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करें। 3 साल में, 3 साल में कितनी हो जाती है 8 गुनी। प्रिंसिपल था, अमाउंट था। कोई धनराशि 8 गुनी हो जाती है, इसका मतलब 1:8। 10 गुनी का मतलब 1:10, 5 गुनी का मतलब 1:5। ठीक है बेटा, उसको रेशियो में लिख सकते हैं। कोई धनराशि 8 गुनी हो जाती है तो 1:8। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। यानी सर ये क्यूब रूट हो गया, ये भी क्यूब रूट हो गया। 1 का क्यूब 1, 8 क्यूब होता है 2 का, इनके बीच में अंतर कितने का, 1 का। हमसे पूछा है रेट परसेंट, अंतर बटा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी 1 है, प्रतिशत का 100। इसको काटेंगे तो अपना क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 100%। कितना आ जाएगा बोलिए 100%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 100% है ना। तो ये रेट निकल गया कितना 100%। क्लियर है बात यहां तक। आइए क्वेश्चन को आगे सीखते हैं। तो रेट निकालने भी आपको आ गया ना। बोलता है एक्स की एक राशि उधार ली गई, यानी x रुपया उधार दिया गया। कोई आदमी उधार दिया, बोला कि भाई हमको गरीब आदमी है x रुपया उधार दे दो। ठीक है भाई, उधार दे दिया। और 2 समान प्रारंभिक किस्तों में वापस भुगतान की गई। और बोला कि ठीक है तुमको तो हम उधार दे रहे हैं, लेकिन तुमको EMI में, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट में, यानी 2 इंस्टॉलमेंट में तुमको इसको भुगतान करना, वापस करना। और दोनों इंस्टॉलमेंट सेम रहना चाहिए, यानी पहला 5 रुपया तो दूसरा साल का भी 5 रुपया होना चाहिए। 2 समान प्रारंभिक किस्तों में वापस भुगतान की गई। प्रत्येक 35,280 रुपया। प्रत्येक EMI कितने का है 35,280 रुपया का, 35,280 रुपया का। ठीक है बेटा, 35,280 रुपया का। यदि ब्याज की दर 5% CI वार्षिक थी, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% था, तो मूलधन x ज्ञात करें। तो आपको बताना है कि जो प्रिंसिपल था वो कितना था, मूलधन x ज्ञात करें। ठीक है ना। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ गया। इंस्टॉलमेंट हम आपको अगले क्लास में सोच रहे कि बता देंगे, तब तक आप इतना रखिए अपने पास, है ना। इसके बाद अगले क्लास में हम आपको इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस को बताएंगे। एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा इंस्टॉलमेंट का। अगले क्लास में हम लोग यानी कल इसको कंटिन्यू करेंगे और इंस्टॉलमेंट को खत्म करेंगे। इसके साथ कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। ठीक है,
तो उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको पसंद आई होगी, चीज़ें समझ में आई होगी। चीज़ें अगर समझ में आया, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, दोस्तों के बीच सब्सक्राइब, गलत बोल दिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत। आप एक बार इसको प्रैक्टिस करिएगा, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा, तो देखते हैं आपसे इस क्वेश्चन को बना पाते हैं कि नहीं। अगर बनता है तो कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, है ना। नहीं बना तो कोई बात नहीं, हम अभी आपको अगले क्लास में सिखा देंगे। मिलते हैं जल्द।